Start. Good morning, students. Today I am going to teach chapter 2, computer memory. In this chapter we learn about data and information, computer memory, unit of computer memory, memory storage device. First of all, we want to know about memory. Just like our memory, हम लोगों का जैसे मेमोरी है, इसमें बहुत सारे डाटा और इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं कि स्टोर करते हैं. लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वी स्टोर इन आवर मेमोरी एज लाइक सेम कंप्यूटर मेमोरी. Computer memory is store a lot of information in it. तो ये जैसे हम लोग अपने मेमोरी में बहुत सारे डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करते हैं, स्टोर करते हैं और उसको आउटपुट के रूप में, रिजल्ट के रूप में हम देते हैं. उसी तरह से हमारा कंप्यूटर भी वर्क करता है. इसके पास भी मेमोरी होती है, इसकी अपनी स्वयं की मेमोरी होती है जिसमें हम बहुत सारे डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डाटा एंड इंफॉर्मेशन. डाटा एंड इंफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि डाटा इज ए फैक्ट्स एंड फिगर. As like number type data, text type data, audio type data, video type data. There are so many types of data we can use in the computer. Then after processing data are organized and presented in a meaningful way. This is called information. डाटा तो वो है डिफरेंट टाइप्स का, जैसे मैंने बताया कि डाटा इज ए फैक्ट्स एंड फिगर्स लाइक एज ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स टाइप के डाटा है. बट इंफॉर्मेशन आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. What is data? What is information? Information क्या है? डाटा क्या है? तो आप सिर्फ एक लाइन में आंसर देंगे कि डाटा इज ए फैक्ट्स एंड फिगर एज लाइक टेक्स्ट टाइप डाटा, नंबर टाइप डाटा, वीडियो टाइप डाटा, ऑडियो टाइप डाटा एंड सो मेनी टाइप्स. इट इज. बट द इंफॉर्मेशन is processed, organized and presented in a meaningful way. डाटा की प्रोसेसिंग के बाद जो हमारा रिजल्ट हमें मीनिंगफुल रिजल्ट, मीनिंगफुल मीन्स क्या है कि जिस टाइप के डाटा को आप कंप्यूटर में एंट्री करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप नंबर टाइप के डाटा को एंट्री कर रहे हो, कंप्यूटर में फीड कर रहे हो तो टेक्स्ट टाइप का आंसर दे. आप जैसे अपने मार्क को दिया तो ऐसा नहीं कि आपका नेम आंसर में आया, आपका मार्क ही आंसर में आया. तो ये जो है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, कहने का मतलब कि जिस टाइप के डाटा को आप एंट्री करोगे उस टाइप का आप इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर पर मिलेगा. ये वर्क कैसे करता है देखिए. डाटा प्रोसेस इंफॉर्मेशन डाटा आपको मैंने जैसा बताया टेक्स्ट टाइप भी हो सकता है, नंबर टाइप भी हो सकता है, ऑडियो टाइप भी हो सकता है, वीडियो टाइप भी हो सकता है. मीन्स डिफरेंट टाइप्स. प्रोसेस
प्रोसेसिंग, ग्राइंडिंग होती है, आफ्टर थिंकिंग होती है, आफ्टर प्रोसेसिंग गिविंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो ये आपको कंप्यूटर के थ्रू, जैसे आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, लाइक इनपुट, सीपीयू एंड देन आउटपुट। मीन्स सीपीयू को हम प्रोसेस भी, इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी, बिकॉज ऑल डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड आर प्रोसेस इन सीपीयू। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल लाइक मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट। जैसे हम प्रत्येक बच्चे का मार्क जो है, प्रत्येक सब्जेक्ट का मार्क हमने राइट कर दिया, उसका इंफॉर्मेशन क्या होगा कि सबसे पहले उसकी प्रोसेसिंग होगी, मीन्स टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट एंड एवरेज मार्क ऑफ द स्टूडेंट। उसका स्टूडेंट का एवरेज मार्क क्या होगा, उसका टोटल क्या होगा, वो आपको इंफॉर्मेशन के रूप में, उसका परसेंटेज क्या होगा, ये सब कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन के रूप में आपको स्क्रीन पर आता है। तो ये हमारा जो है प्रोसेसिंग है, ये डाटा है, ये इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। नेक्स्ट आपको आता है यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी आप जानते हैं कि मेमोरी इज ए डिवाइस विच इज स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। मेमोरी एक प्रकार की डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स के डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी है डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, फर्स्ट इंटरनल मेमोरी एंड सेकेंड एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी रैम एंड रोम जिसको हम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, आगे हम आपको बताएंगे इसके बारे में। एंड एक्सटर्नल मेमोरी लाइक सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव एंड अदर स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये आपका डिफरेंट जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस मैंने बताया, मीन्स एक्सटर्नल इंटरनल मेमोरी के बारे में, रैम एंड रोम, वो आगे हम अभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानेंगे, सॉरी कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानेंगे। लेकिन आपकी बुक में पहले यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दिया है, तो हम यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में सेकेंड टाइम जानेंगे आपके बुक के अकॉर्डिंग कि कंप्यूटर का यूनिट्स, मेमोरी की यूनिट्स क्या है, कैसे ये इसकी कैपेसिटी, इसके बारे में हम जानेंगे। मीन्स कंप्यूटर वर्क्स एज 0 and 1, मीन्स ऑफ एंड ऑन पोजीशन में वर्क करता है। मीन्स वी इंटर डाटा इनटू कंप्यूटर, इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 digits 0 and 1. Each digit is called a bit or binary digits. Means a bit represent a state of on and off for machine. 0 means off position, 1 means on position. क्वेश्चन यहां भी आता है, व्हाट इज बिट? बिट क्या है? बिट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बिट जो है वो कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट मेक्स 1 बाइट्स। 8 बिट
जब आपस में कंबाइन होता है तो 1 बाइट जो है वो यूनिट्स प्रिपेयर होता है। मीन्स 1 बाइट इज यूज टू रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर ऑफ डाटा। 1 बाइट कितने कैरेक्टर डाटा कर सकता है? 1 कैरेक्टर ऑफ डाटा, 1 कैरेक्टर डाटा को वो जो है रिप्रेजेंट कर सकता है। The CPU converted data we enter into binary digit before storing it, like bit is equal to 0 and R1 or 8 bit is equal to 1 bytes. Means computer storage is measured in byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabytes. These are different computer storage capacity, computer memory storage capacities, like that. 8 bit हम इसको यहां से भी कर सकते हैं, bit 0 और 1। 8 bit is equal to 1 byte, 1024 byte is equal to 1 kilobyte, is equal to 1 kilobyte. 1024 kilobyte is equal to 1 megabytes, and 1024 megabyte is equal to 1 gigabytes. 1024 gigabyte is equal to 1 terabytes, and 1024 terabyte is equal to 1 petabytes. These are the मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटीज। तो ये आपको लिखने के लिए आ सकता है कि राइट द मेजर कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर, राइट द मेजर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। ये आपको लिखने के लिए आ सकता है 3 और 4 नंबर में, ये आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है कंप्यूटर मेमोरी और मेमोरी और स्टोरेज devices. Memory or storage devices. Computer store data in device called memory device or storage device. There are 2 types of devices. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2 तरह की डिवाइस होती है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी जिसको प्राइमरी मेमोरी, और इसको हम लोग इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। एंड सेकेंडरी मेमोरी और इसको एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस और इसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी। व्हाट इज द प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी, इसमें आपको रैम एंड रोम, इसमें आपको हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड पेन ड्राइव एंड आपको और भी बहुत सारे हैं। ये आपको जनरल रूप में आप जो यूज कर रहे हैं इसका मैंने आपको नाम बता दिया। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क तो अब ज्यादा नहीं रह गया, बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ वेरी लेस, सो इसलिए आजकल ये यूज नहीं हो रहा है। हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव एंड सो। तो ये आपको जनरल रूप से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस रैम एंड रोम। रैम क्या है? रैम कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, it is a temporary memory of computer. It means
that the data is stored in it as long as computer is not shut down. When we start the computer, the operating system is loaded into RAM. Any program that we open is also loaded in RAM. When we type some text on computer, it is saved in RAM. But when we shut down our computer, RAM gets clear and everything in it get erased. आपने कंप्यूटर प्रॉपरली आप डाटा को सेव्ड नहीं किया, डाटा को यदि सेव्ड नहीं किया और कंप्यूटर को आपने ऑफ कर दिया, तो जितना भी आपका कंप्यूटर में आपने लिखा है, डाटा को लिखा है, वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा. सो रैम इज टेम्पोररी मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी भी इसको बोलते हैं. रोम रीड ओनली मेमोरी, इट इज a permanent memory, means the hold these instruction even after the power supply is switch off. Hence it is permanent memory. These instruction cannot be or overwritten but can only be read. Overwritten उसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग पढ़ सकते हैं. So a computer with more capacity of RAM works faster than a computer with lesser capacity of RAM. So इसके बाद आपको मैं जो है अगला जो सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा. सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है और इसमें क्या क्या एग्जांपल्स है वो मैंने बता दिया है, वो नेक्स्ट वीडियो में